हेलो स्टूडेंट, ब्राइट बिगनिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ की क्लासें ला चुके हैं, जीएस, साइंस, इंग्लिश सभी की क्लासें ला चुके हैं। आज हम रीजनिंग की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग का हमारा जो पहला चैप्टर है वो है कैलेंडर। ठीक है, अब कैलेंडर में क्या कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है। ठीक है, मेन 5 टाइप के क्वेश्चन कैलेंडर में हमारे से पूछते हैं। एक सिंपल सी डेट कि पूछ लेंगे कि 5 मई 1947 को कौन सा दिन था, एक सिंपल सी डेट। दूसरी चीज क्या पूछ सकते हैं कैलेंडर में, सेम डेट के क्वेश्चन, सेम डेट। जैसे इसमें पूछ लिया कि 13 अगस्त 1975 को बताओ कौन सा दिन है। ठीक है, इस केस में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, बोलेंगे 13 मार्च 1984 को मंडे है, पहले से दे रखा होगा एक दिन, और क्या पूछ लेंगे कि बताओ 13 मार्च 1993 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, एक हमारे को दिन दिया होगा कौन सा, कि भाई 13 मार्च 1984 को दिन है हमारा मंडे, तो 13 ही मार्च को पूछ लेंगे, सेम डेट का क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, सेम कैलेंडर। ठीक है, पूछ लेंगे कि 2026 का कैलेंडर और किसकी तरह चलेगा। इसका मतलब 2026 के बाद वो कौन सा कैलेंडर है जो सेम इसी की तरह चलेगा। पूछ लेंगे 2030 का कैलेंडर बताओ किसकी तरह चलता है। ये ज्यादा क्वेश्चन सीसेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई सेम कैलेंडर का कॉन्सेप्ट बताओ। चौथी चीज क्या है कि भाई डिफरेंट डेट, एक डेट हमारे को दे रखी होगी पहले से कि पूछ लिया, बता दिया उन्होंने कि 13 अगस्त 1984 को फ्राइडे है, आप बताओ 3 मार्च 1993 को कौन सा दिन होगा। ये हमारा चौथा टाइप रहेगा कैलेंडर में। पांचवा मिसलिनियस। अब मिसलिनियस में कुछ भी पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ अगर आज संडे है तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या आज मंडे है आज से 150 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या ऐसे बोल देंगे कि 2 दिन पहले राम का जन्मदिन था और उस दिन फ्राइडे था, तो बताओ उसके 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये हमारे मिसलिनियस में पूछे जाते हैं टाइप नंबर 5 में। ठीक है, तो आज हम पहला टाइप पढ़ेंगे कि एक डेट हमारे को दे रखी होगी और पूछेंगे कि बताओ इस दिन कौन सा दिन है। ठीक है, तो आपको 3 मेन चीजें याद रखनी है। पहली, कोड किसका, ईयर का, सॉरी मंथ के कोड, किसके कोड, मंथ के। दूसरा आप क्या याद रखेंगे, डेज कोड। और जो तीसरी चीज है याद रखने की वो है सेंचुरी कोड। अगर ये 3 चीजें याद है तो फिर आप 10 सेकंड में, 5 सेकंड में कैलेंडर का क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, अब मंथ कोड क्या, एक कोड जैन का होगा, फेब, मार्च, अप्रैल, इस तरह चलते जाएगा कहां तक, दिसंबर तक। हर मंथ का एक अपना कोड होगा, क्या, 144, 025, 036 और 146। याद रखेंगे 144, 025, 036, 146। अब याद रखने का तरीका, कई बार याद रहते भी नहीं कि 12 नंबर है, कैसे याद रखेंगे, 12 का स्क्वायर 1 0, 5 का स्क्वायर 1 0, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर फिर 0, 5 का स्क्वायर फिर 0, 6 का स्क्वायर और 146। 144, 146, पहले 3 कोड 144 है, लास्ट के 3 कोड 146 है। लेकिन अगर लीप ईयर आ जाए तो कोड थोड़े से चेंज हो जाते हैं। अगर लीप ईयर आ जाए तो जनवरी का कोड 0, फरवरी का कोड 3, ये 2 कोड भी आपने याद रखने हैं। बाकी सेम रहेगा, बाकी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ 2 कोड चेंज होंगे। कौन से, एक जैन का कोड, जैन का कोड कितना 0, फरवरी का कोड कितना 3। तो ये हमारे मंथ कोड है, ये आपने याद रखने हैं।
अब आ गई बात डेज कोड की। डेज कोड कहां से शुरू होंगे? 1 2 3 4 5 6 0। ये बड़े आसान है याद रखने के लिए, गिनती याद रखनी है आपने 1 से लेकर 0 तक। अगर इसको 0 ना लिखे 7 लिखे फिर भी एक ही बात है। बस याद क्या रखना है कि एक किसका कोड है। बहुत सारे बच्चे एक मंडे का कोड लिख देते हैं। हमने याद रखना है कि एक संडे है। जो भी हमारा आंसर आएगा, एक को किसका कोड? संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये चीज आप याद रखेंगे कि एक संडे का कोड है बस। अगर आपको एक पहला कोड याद है कि संडे का कोड एक है, उसके बाद तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इस तरह चलते रहेंगे। अब मेन चीज याद रखने की है सेंचुरी कोड। आप लोगों ने सेंचुरी कोड भी याद रखने हैं। कैसे? सेंचुरी माने 1900 कि 1800, 1700, 1600। मेन अगर ये 4 कोड याद रह गए फिर वही कोड बार बार रिपीट होता है वापस। कैसे याद रखेंगे? 1900 का कोड है 0। 0 का मतलब है जब अब मैं अभी क्वेश्चन करूंगा वहां पे एक नंबर आएगा लास्ट में सॉल्व करके उसको, और उसमें आपने 0 प्लस करना है। 0 मतलब आपने कुछ नहीं प्लस करना है। जब मैं 1900 की बात करूंगा, अगर 1900 का कोई भी क्वेश्चन दूं, 1917, 1920, 1935, 1945, कोई सा भी क्वेश्चन अगर 1900 से आता है तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वही फाइनल रिजल्ट होगा। लेकिन अगर 1800 की बात हो रही है, आप फाइनल रिजल्ट में 2 प्लस करेंगे। या तो फाइनल रिजल्ट में 2 प्लस करो, या फिर उससे पहले कहीं भी बीच में क्वेश्चन में 2 प्लस करना है। उसके बाद 1700, अगर बात 1700 की है तो 4 प्लस करेंगे। अगर बात 1600 की है तो आप लोग 6 प्लस करेंगे। 0 2 4 6 आसान है याद रखना, 0 2 4 6। लेकिन अगर आप पूछ ले कि भाई अगर 2000 पूछ लिया कि 2015 के डेट बताओ, तो यही कोड वापस रिपीट होंगे। यहां 6 आया है तो यहां भी क्या आएगा? 6। मान लो 2100 की बात पूछ ली, 6 से ऊपर यहां क्या लिखा गया है? 4। यहां भी क्या आएगा? 6 से ऊपर 4। मेन आप लोगों ने ये 4 कोड याद रखने। उसके बाद यही रिपीट होंगे। मान लो 1500 पूछ लिया, 1500 देखो 6 के नीचे यहां क्या लिखा है? 0। यहां भी क्या आएगा? 6 के नीचे 0। तो 0 2 4 6 8 ये कोड है हमारे सेंचुरी कोड। अगर किसी को दिक्कत है +6 याद रखने में, इसके बदले आप -1 भी याद रख सकते हैं। मतलब ऐसे 2 नंबर जिनको प्लस करके 7 आए वो कोड आप रख सकते हैं। जैसे यहां 2 है, अगर 2 नहीं लिखना आप -5 लिख सकते हैं। यहां 4 है, अगर 4 नहीं लिखना आप -3 लिख सकते हैं। यहां 6 है, +6 नहीं लिखना है, -1 लिख सकते हैं कि अगर छोटा नंबर हमारे को चाहिए तो हम माइनस में याद रख लेंगे। किसका कोड है? 2000 का कोड और 1600 का कोड। ठीक है। अब क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा? एक डेट दे रखी होगी, जैसे मैं बोल दूं कि 13 मई 1985 को बताओ कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे से क्या पूछा गया है कि 25 मई 1973 को कौन सा दिन होगा? कौन सी डेट पूछी है? 25 मई 1973। तो मैं अगर डेट लिख दूं 25 मई 1973, इन्होंने पूछ लिया है कि बताओ 25 मई 1973 को कौन सा दिन होगा। देखो सिंपल सी चीजें याद रखनी है, बहुत आसान सा काम है। आप क्या कर देंगे, जो भी मैं डेट दूं उसको 7 से डिवाइड, जो भी डेट दे रखी होगी, 25 बोला हो, 30 बोला हो, 15 बोला हो, 8 बोला हो, 7 बोला हो, 5 बोला हो, जो भी डेट आप किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। अच्छा, जब हम एक बार क्वेश्चन कर ले मैं उसके बाद बताऊंगा आपको क्यों हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। कई जगह 4 से भी डिवाइड करना है, क्यों 4 से डिवाइड कर रहे हैं वो चीजें। ठीक है, अगर मैं 25 को 7 से डिवाइड करूं, आपने क्या देखना है? रिमाइंडर। रिमाइंडर माने शेषफल, कितना शेष बचेगा। अब अगर मैं 25 को 7 से डिवाइड करता हूं, 25 को मैंने डिवाइड किया किससे? 7 से। कितने पे जाएगा? 3 पे। कितना? 21। कितना बच गया? 4। ये जो शेष बचा, ये जो रिमाइंडर बचा, उसको आप यहां लिख देंगे 4। उम्मीद कर रहा हूं ये बात समझ आ रही होगी कि जो भी डेट देंगे हम उसको किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। 7 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बचा उसको क्या लिख देंगे? यहां पे प्लस। मई मंथ बोला है तो आपने मई का कोड ढूंढना है। मई का कोड कितना है? +2। तो आप यहां लिख देंगे 2। ये मैंने कोड लिख दिया ताकि क्वेश्चन आसानी से हो पाए। आप लोगों ने याद करने हैं ये सबने। ठीक है, प्लस उसके बाद
आप आएंगे यहां पे 73, लास्ट के 2 डिजिट उस ईयर के वो देखने हैं आपने। एक बार इस 73 को आपने डिवाइड करना है 7 से, तो अगर मैं 7 से डिवाइड करूं 10 पे कितने पे जाएगा ये 70, कितना बच गया 3। ये जो शेष बचा आप यहां लिख देंगे +3, जो भी शेष बचेगा वो लिख देंगे आप। 7 से आप जब जब भी डिवाइड करेंगे किसके क्वेश्चन, कैलेंडर के क्वेश्चन, जो भी शेषफल बचता है आप लोगों को लिख देंगे कि जितना भी शेषफल बचा। लेकिन इस सेंचुरी को, जो सेंचुरी इस ईयर के जो लास्ट के 2 डिजिट है उसको आपने एक बार 4 से भी भाग करना है, एक बार 7 से भाग, एक बार 4 से भाग। 4 1 4, 8 चौक 32, 1। अब आप बोलेंगे 1 लिख दो, नहीं, हम यहां क्या लिखेंगे, ये 18, ठीक है, +18, जो भी क्या बचेगा भागफल। अब याद रखने की 2 चीजें कि 7 से भाग करके शेष देखेंगे हम, 4 से भाग करके भागफल देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखना आप लोगों ने, जब भी क्या बोलते हैं आप किससे भाग करेंगे। अब क्यों हम शेषफल देख रहे हैं, 7 से भाग क्यों कर रहे हैं हम, 7 से भाग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक हफ्ता वापिस रिपीट होता है। जैसे अगर मैं बोलूं आज मंडे है, तो बताओ 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब आप काउंट थोड़ी करेंगे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 7 दिन बाद अगर आप इसको 7 से डिवाइड करें क्या शेष बचेगा, 0। इसका मतलब 0 दिन का चेंज आएगा। अगर मंडे है तो वो भी मंडे ही होगा। अगर मैं बोलता हूं आज संडे है, बताओ आज से 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आप क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे आपकी 20 दिन बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कितना आया, 6 शेष। 6 शेष आया तो आप इसमें 6 दिन बढ़ा दो, कौन सा दिन आ जाएगा, सैटरडे। तो उस दिन कौन सा होगा, 20 दिन बाद सैटरडे, ठीक है। इसीलिए हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन बाद वही दिन वापिस आ जाएगा। लेकिन इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब ईयर बदलते हैं तो एक और चीज आती है लीप ईयर। लीप ईयर कितने साल बाद आता है, 4 साल बाद। तो हमने ये चेक करना है कि 73 साल में कितने लीप ईयर आए होंगे। उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, ये जो नंबर यहां भाग करके आएगा, शेष से नहीं बनेगी बात। अब 73 साल में एक लीप ईयर थोड़ी है, 73 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 18 लीप ईयर, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जब भी मैं 7 से भाग करूं आप शेष देखेंगे, जब भी मैं 4 से भाग करूं आप भागफल देखेंगे। अब जो भी आंसर आया इसको प्लस करेंगे। कितना प्लस करके आया ये, 18, 4 22 और 2 24 और 3 27। कितना आया प्लस करके, 27। अब अगर तो ये नंबर 7 या 7 से बड़ा है, आपने इसको एक बार फिर से 7 से डिवाइड करना है। अगर 7 से छोटा आ रहा है तो जो भी आया वो इनमें से आएगा, कुछ वो आंसर होगा हमारा। लेकिन 27 तो 7 से बड़ा है, इसको दोबारा किससे भाग कर देंगे, 7 से। और फिर से क्या देख लेंगे, शेषफल। कितना शेषफल बचेगा, 6। 7 या 21, कितना बच गया, 27 में से 21 गया 6। अब हमने देखना है कि भाई 6 किसका कोड है, 6 किसका कोड है, फ्राइडे। इसका मतलब जो भी हमारे को डेट दे रखी है इस दिन कौन सा दिन होगा, फ्राइडे। 25 मई 1973 को फ्राइडे होगा। आई चीज ये समझ आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। बहुत आसान सा काम है कि सबसे पहले इसको 7 से भाग करेंगे, फिर इसका कोड देखेंगे, फिर ईयर के लास्ट के 2 डिजिट किससे भाग करेंगे, 7 से, फिर किससे भाग करेंगे, 4 से। जब जब आप 7 से भाग करेंगे आपने हमेशा शेष देखना है। जब जब आप 4 से भाग करेंगे आप क्या देखेंगे कि कितना भागफल बचा है, और आंसर आ जाएगा हमारा लास्ट में जो भी चीजें प्लस आई। अब यहां सेंचुरी कोड मैंने क्यों पुट नहीं किया, क्योंकि 1900 का कोड क्या लिखवाया था, 0। अगर कोड 0 है, 0 प्लस करके कोई चेंज नहीं आएगा नंबर में। इसका मतलब जब जब आपके पास 1900 हो तब तक आप सेंचुरी कोड नहीं लिखेंगे। हाँ, 1800 का क्वेश्चन आएगा, 1700 का क्वेश्चन आएगा, तब वहां सेंचुरी कोड भी आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है। क्या करेंगे, सिंपल सा, 15 को किससे भाग किया, 7 से। 7 दूनी 14, कितना बचा शेष, 1। आप 1 लिख दो, प्लस अगस्त की बात हो रही है। अब आप कोड देखेंगे अगस्त का कोड कितना, 3, तो आप +3 कर देंगे। प्लस ईयर के लास्ट के 2 डिजिट 47, अगर आप 47 को भाग कर दे किससे, एक बार आप 7 से भाग करेंगे, 7 6 42, कितना बच गया, 5। शेष लिख देना है 5। प्लस एक बार किससे भाग करेंगे 47 को, 4 से भाग करेंगे। 4 से कितने पे जाएगा ये,
एक पे गया 4, 7 उतरा 1, 4 कितना बचा 3। लेकिन यहां पे क्या दिखना है, 4 से भाग करके भागफल 11, तो आप 11 लिख देंगे। इसको भाग किया 7 से, अगस्त का कोड देगा। 47 को भाग किया 4 से, 47 को भाग किया 7 से। इन सब को प्लस करना है। प्लस करके कितना आ रहा है, 11, 5, 16 और 3, 19 और 1, 20। 20 को आप किससे भाग कर देंगे, 7 से। अगर आप 20 को भाग करें 7 से, 7 दूनी 14, कितना शेष बचा, 6। अब 6 किसका आंसर है, फ्राइडे। तो अगर आप चेक भी करेंगे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार, फ्राइडे था उस दिन। ठीक है, बस इतना सा काम करना हर क्वेश्चन में। 10 सेकंड से ऊपर के क्वेश्चन नहीं होते कैलेंडर के। अब यहां देखेंगे आप 14 जुलाई 1992। अच्छा, अब एक चीज और भी याद रखनी है। कई बार अब देखो यहां मैंने अगर 2 कोड लिखे हैं लीप ईयर में, जैन और फेब के, तो यहां जब भी जैन और फेब पूछ लूं, जनवरी फरवरी पूछ लूं, आपने सबसे पहले चेक करना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। लेकिन अभी जुलाई पूछा है तो अभी चेक करने की जरूरत नहीं है। लीप ईयर हो चाहे ना हो, जुलाई का कोड हमेशा क्या होता है, 0। ठीक है, अब अगर मैं 14 को भाग करूं 7 से, अब बच्चे गलती क्या करेंगे, 14 को 7 से भाग करके 2 लिख देते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखना है, शेष। अगर 14 पूरा पूरा कट रहा है इससे, तो शेष क्या बचेगा, 0, तो आप 0 लिखेंगे। प्लस जुलाई का कोड कितना है, ये भी 0, तो 0 लिख देंगे। प्लस 92, लास्ट के 2 डिजिट 92, एक बार आप किससे भाग करेंगे इसको, 7 से। एक बार आप किससे भाग करेंगे इसको, 4 से। 2 ही चीजें तो कर रहे हैं हम, 7 से भाग, 4 से भाग, 7 से भाग, 4 से भाग। 7 से मैंने इसको भाग किया, कितने पे जाएगा ये, 13 पे गया। कितने पे, 13 7 91, कितना बच गया, 1। जो बचा वो यहां लिख दो, 1। प्लस 4 से क्या, इसको कितने पे जाएगा ये, 4 दूनी 8, 12, 4 तिया 12, 0। अब अगर यहां 0 शेष बचता है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। अगर 4 से भाग करके आपका शेषफल 0 बचता है, इसका मतलब वो ईयर कैसा ईयर है, लीप ईयर। ठीक है, लेकिन लीप ईयर का काम जुलाई के लिए तो है नहीं। हाँ, जनवरी फरवरी होता तो हमारे को लीप ईयर भी चेक करना होता। ठीक है, 4 से भाग करके क्या, भागफल, कितना भागफल है, 23, आप 23 लिख दो यहां पे। 23 और 1 24, 24 को कर दो भाग 7 से, 7 या 21, कितना बच गया, 3। 3 किसका कोड है, 1 2 3, 3 किसका कोड है, ट्यूसडे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ट्यूसडे। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ भाग करना है। एक बार 7 से भाग करना है, फिर कोड देखना है, फिर उसको दोबारा 7 से भाग करना है, 4 से भाग करना है, उनको लास्ट में प्लस करना है। प्लस करके अगर नंबर बड़ा आता है 7 से, उसको एक बार दोबारा 7 से भाग कर दो। ठीक है, हमारे आंसर निकल जाएंगे। इसका आंसर कितना आया, ट्यूसडे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 4 अप्रैल 1983। सबसे पहला काम, 4 को आप किससे भाग कर देंगे, 7 से। अब आप बोलेंगे 4 तो कैसे भाग करें 7 से। अब याद क्या रखना है, अगर ये नंबर 7 से छोटा है, अगर ये नंबर 7 से छोटा है, आप वही लिख देंगे, क्योंकि 7 फिर 0 पे जाएगा। 7 0 जा 0, क्या बच जाएगा, जो है वही। अगर यहां 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई डेट पूछी है, तो अब आपने 7 से भाग नहीं करना, वही आंसर लिख देना है नीचे, 4। प्लस अप्रैल का कोड, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या है, 0, तो 0। प्लस 83, 83 को किससे भाग करेंगे आप लोग, 83 को पहले भाग करेंगे किससे, 7 से, फिर किससे भाग करेंगे, 4 से। तो अगर मैं 83 को भाग कर दूं पहले किससे, 7 से, 7 ही कम 7 13, 7 ही कम 7 क्या बच गया, 6, तो मैं 6 लिख दूंगा यहां पे। प्लस अब 83 को किससे भाग किया जाए, 4 से। 20 से कर देते हैं सीधा कितना, 80, 3। लेकिन इसका काम थोड़ी है 4 के लिए, 4 के लिए किसका काम है, ये भागफल कितना, 20, तो 20 लिख देता हूं मैं। 20 और 6 26 और 4 30, तो आप लिख दो 30। और किससे भाग कर देंगे इसको, फिर से 7 से। अगर नंबर 7 से बड़ा आ रहा है तो हमारे को 7 से भाग करना ही होगा। 30 को आप 7 से भाग करेंगे, 7 चौके 28, कितना बच गया, 2। 2 किसका कोड है, अब 2 कोड देखना पड़ेगा भाई, किसका कोड है 2। पहला कोड संडे, दूसरा कोड किसका, मंडे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मंडे। तो अगर आप चेक भी करें 4 जुलाई 1983 को क्या आंसर आएगा, मंडे था उस दिन, 4 अप्रैल 1983। कौन सा आंसर है, मंडे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 23 फरवरी 1976। अब मैंने एक चीज अभी बताई थी आप लोगों को कि जब भी जैन और फेब की बात हो,
ठीक है, जब भी किसकी बात हो, जैन और फेब की बात, आप सबसे पहले लीप ईयर चेक करेंगे। अब 76 लीप ईयर है कि नहीं है, कैसे चेक होगा? अब देखो हमने करना तो है ही 7 से और 4 से भाग, अभी कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं 7 और 4 से भाग। 76 को मैं 7 से भाग कर रहा हूं, 10 पे गया कितने पे? 70 पे, क्या बच गया? 6। इसका मतलब 7 से भाग करके तो शेषफल आया 6। अब इसकी बारी है किस से भाग करने की? 4 से। 4 एकम 4, 9 चौक 36, क्या शेष बचा? 0। शेषफल 0 बचा, इसका मतलब 1976 कैसा ईयर है? लीप ईयर है। अगर 1976 लीप ईयर है तो फरवरी का कोड तो बदल जाएगा। फरवरी का कोड क्या हो जाएगा? 3। अगर मान लो 1976 लीप ईयर ना होता, ये तो लीप ईयर है, लेकिन अगर कुछ और डेट होती फिर फरवरी का कोड रहता 4। लेकिन अगर लीप ईयर है, क्योंकि 23 फरवरी, एक दिन कम क्यों हो रहे दोनों के? क्योंकि अभी तक 23 फरवरी तक वो दिन नहीं आया है जो दिन बढ़ा देता है। कौन सा? 29 फरवरी। 29 फरवरी आया नहीं है, इसका मतलब इनके एक एक दिन कम है अभी। ठीक है, अब अगर मैं करूं इसको सॉल्व, 23 को किससे भाग करेंगे आप? 7। 7 या 21, कितना बच गया? 2। अब फरवरी का कोड, अब यही गलती होती है यहां पे, फरवरी का कोड 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब मेरे को लग गया पता कि मैंने 4 से भाग करके मेरा शेष क्या बचा है? 0। अगर शेष 0 बचा है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। लीप ईयर है तो फरवरी का कोड क्या? 3, तो 3 लिख दूंगा। प्लस अब मैंने 7 से भाग किया, कितना शेष बचा था? 6। मैंने 4 से भाग किया था, कितना भागफल आया था? 19। आप इसको प्लस करेंगे बस, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30, 30 को फिर से भाग किया 7 से, 7 चौके 28, कितना बच गया? 2 बचा जी, 2 लिख देते हैं। 2 किसका कोड था? मंडे का कोड था 2, तो सोमवार। ठीक है, अब अगर मान लो मैं यहां 3 की जगह 4 लिखता तो मेरा आंसर भी सोमवार की जगह क्या आता? मंगलवार। मंगलवार आंसर आता तो क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है, तो याद रखना है कि जब भी जनवरी और फरवरी पूछा जाए, आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे? आप सबसे पहले चेक करेंगे कि क्वेश्चन लीप ईयर है कि नहीं है, 1976 लीप ईयर है कि नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत चीजें पता हो कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग है तो लीप ईयर होगा। ठीक है, तो आइडिया लग जाता है वैसे भी। 1976 से 76 4 के टेबल में आता है, इसका मतलब लीप ईयर है। लेकिन अगर आइडिया ना लग रहा हो, आप पहले 76 को 7 और 4 से भाग कर लो। 7 से भाग करके आप शेष देखेंगे, 4 से भाग करके आप भागफल देखेंगे, लेकिन साथ में शेष भी देखना, कितना बचा? 0। 0 बच रहा है, इसका मतलब कैसा ईयर है? ये लीप ईयर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 10 मई 1857, 1857। अगर आप अभी तक क्वेश्चन देखे, सारे के सारे क्वेश्चन कैसे थे? 1900 सेंचुरी के, 1910, 1920, 1915, 1947, यही क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन अब सेंचुरी क्या आ गई है? 1857। 1857, इसका मतलब इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, रूल वही है, चलेगा वही कि 10 को आप किससे भाग करेंगे? 7 से। क्या शेष बचेगा? 3 बचेगा शेष। प्लस मई का कोड भी सेम ही रहेगा, जो है वही 2। प्लस 57 को आपने एक बार 7 से भाग करना है, एक बार 4 से भाग करना है। अगर मैं 57 को भाग कर दूं 7 से, 8 पे जाएगा, 8 7 56, कितना बच गया? 1। आप शेष लिख दो, 1 बच गया। प्लस 57 को एक बार आप किससे भाग कर देंगे? 4 से। सीधा कर देते हैं, 14 चौके 56, 1 बचा यहां पे। लेकिन हमने तो क्या चाहिए? भागफल। 14 या भागफल, तो 14 लिख देते हैं यहां पे। लेकिन अब क्या करेंगे? साथ में 1800 सेंचुरी का कोड, साथ में 1800 सेंचुरी का कोड। अब कोड बताए थे, क्या कोड बताए? कि 1900 का 0, 1800 का 2, 1700 का 4 और 1600 का 6। प्लस का 6 या फिर माइनस का 1, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। प्लस का 6 लिखो चाहे माइनस का 1 लिखो। अब यहां कौन सा है? 1800। क्या बोला गया है? 1800 का कोड +2। तो आप जो भी ये रिजल्ट आया होगा उसमें साथ में क्या कर देंगे? +2। 1900 की तरह ही चलेगा क्वेश्चन, जैसे हम अभी तक कर रहे थे 1900 के क्वेश्चन, लेकिन साथ में क्या चीज हो जाएगी? प्लस का 2। अब आप इसको प्लस करेंगे, कितना हो गया ये? 14 और 2 16 और 1 17 और 2 19 और 3 22। 22 को आपने किससे भाग करना है? 7 से। 7 या 21, कितना बच गया? 1 बचा। तो भाई मेरे को पता है 1 तो किसका कोड है?
संडे का कोड है। तो 1 को कौन सा दिन हो जाएगा? संडे। सेम ही कॉन्सेप्ट चलेंगे, जितने भी हम टाइप करेंगे एक टाइप को छोड़ के। कौन सा टाइप? सेम कैलेंडर। सेम कैलेंडर में एक अलग वो चलेगा पैटर्न आपका, बाकी सेम ही करना है आप लोगों ने। पहले आपने डेट को 7 से भाग करना है, फिर आपने मंथ कोड देखना है, फिर आपने उसके बाद ईयर को 7 से और 4 से भाग करना है। 7 से भाग करके हर बार शेष देखना है, 4 से भाग करके हर बार भागफल देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन में। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन है? आप 2 को किस से भाग कर देंगे? 7 से। मैंने क्या बोला? अगर 7 से छोटा नंबर है आप वही लिख दो नीचे, क्या फर्क पड़ता है? 7 से अगर छोटा नंबर है आप वही लिख देंगे नीचे। प्लस अक्टूबर का कोड। अक्टूबर का कोड कितना है? 1। ये कोड याद होने चाहिए, 144 025 036 146। अगर ये याद नहीं है फिर कैलेंडर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर 69 आ गया। 69 को एक बार कर दो किस से भाग? 7 से। 69 को एक बार कर दो किस से भाग? 4 से। मैं कितने पे जाएगा ये? 9 पे गया। कितना? 63। क्या बच गया? 6। तो वो 6 लिख दो यहाँ पे। प्लस इसको 4 से करेंगे, 4 एकम 4, 7 चौके 28। क्या बच गया? 1। लेकिन यहां बचाना थोड़ी, यहां तो ये देखना है 17, तो 17 लिख दो। 7 में कितना प्लस? 7 में प्लस के लिए तो सेंचुरी देखेंगे। सेंचुरी क्या है? 1800। 1800 सेंचुरी में कितना प्लस होता है? 2। तो आप 2 प्लस कर दो, 2 प्लस कर दो, उसके बाद ये सब प्लस कर दो। 17 2 19 6 25 1 26 2 28। अब 28 को 7 से भाग करेंगे। अब अगर आप ऑफलाइन क्लास में कभी भी करते ही 100 में से 80 बच्चा यहां पे 4 लिखता कि भाई 7 4 और 4 लिख दो। 28 को 7 से भाग करके आप लोगों ने शेष देखना है, क्या शेष बचेगा। जब पूरा पूरा कट जाए तो क्या शेष बचता है? 0। तो क्या आएगा यहां पे? 0। 0 किसका कोड है? अगर मैं 0 देखूं, 0 किसका कोड है? सैटरडे, शनिवार। इसका मतलब 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन रहा होगा? शनिवार, सैटरडे रहा होगा। ठीक है, ये चीजें, ये छोटी मोटी गलतियां ही कैलेंडर के क्वेश्चन गलत करवाएगी आप लोगों से कि 28/7 बचा तो आप 4 से काट दो, जो आदत है पहले से कि नहीं कट जाता है तो मैं काट दूंगा। ठीक है, शेष देखना आप लोगों ने, जो शेषफल बचेगा वही लिखना है। पूरा पूरा कटता है इसका मतलब शेषफल क्या है? 0। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2000। 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी और ईयर है 2000। अब अगर आप देखें, अभी अभी मैंने कोड लिखवाए थे 1900, 1800, 1700 और 1600। क्या क्या कोड थे? 0 +2 +4 +6। लेकिन ये तो इनसे बाहर है, क्या है? 2000। 2000 ऊपर लिख दूंगा मैं। 2000 का कोड क्या है? यही कोड वापिस रिपीट होंगे, +6 ही आएगा कोड। जिसको +6 नहीं करना है उसके लिए भी मैंने बताया वो क्या करेगा? -1। या तो आप +6 करेंगे या आप -1 करेंगे। ऐसे 2 नंबर जिनको मैं अगर सिंपल प्लस करूं तो 7 आए, आपने वैसे नंबर लेने होते हैं। जैसे यहां पे मैंने बोला कि या तो करो +4 या कर दो -3। आंसर सही आएगा, आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं आज मंडे है, तो बताओ एक दिन पहले मतलब -1 कर दूं, कौन सा दिन आएगा? संडे। या तो -1 करो या +6 कर दो। अगर आप मंडे में 6 प्लस करेंगे तब भी कौन सा दिन आएगा? संडे। मंडे में भी 6 प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी। यहां मैं -1 भी लिख सकता हूं, मैं +6 भी लिख सकता हूं, आपको जो ठीक लगे। यहां 7 से भाग किया, मेरे को पता है कि मैं 7 से भाग कर रहा हूं। ठीक है, 7 से भाग कर रहा हूं, क्या शेष बचेगा? 1। अगर 7 से छोटा ये नंबर है हमेशा वही शेष बचता है। प्लस जनवरी का कोड। अब यहां अगर मैं चेक करूं 2000, इतना तो मुझे पता है कि 2000 कैसा ईयर होता है? लीप ईयर। ठीक है, अगर लीप ईयर है तो जनवरी का कोड क्या? जनवरी का कोड हो जाएगा 0। अगर लीप ईयर है तो 2000 में जनवरी का कोड क्या? 0। अब लास्ट के 2 डिजिट क्या है इसके? 0। 0 को मैं 7 से भाग करूंगा तब भी आंसर क्या आएगा? 0। 0 को मैं 4 से भाग करूंगा तब भी आंसर क्या आएगा? 0। तो 1 + 0 + 0 + 0। उसके बाद किसका कोड देखेंगे हम? 2000 का। 2000 का कोड मैं यहां पे +6 भी लिख सकता हूं, मैं यहां पे -1 भी लिख सकता हूं, आपको जो भी ठीक लगे। ठीक है, अगर मैं +6 लिखूं, 6 + 1 कितना? 7। 7 को अगर मैं 7 से भाग करता हूं क्या शेष बचेगा? शेष बचा 0। अब यहां भी यही गलती करेंगे, काट के 1 लिख देंगे। ठीक है, शेष क्या बचा है? 0। 0 किसका कोड है? सैटरडे। तो अगर हमसे पूछे कौन सा दिन? 1 जनवरी 2000। 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन है?
सैटरडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। पंद्रह अगस्त 2024 क्या डेट है? 15 अगस्त 2024। सबसे पहला काम 15 को आप किससे भाग करेंगे? 7 से। कितना शेष बचा? 1। 7 दूनी 14, क्या शेष बच जाएगा? 1। प्लस उसके बाद किसका कोड? जो मंथ दिया है, कौन सा मंथ है? अगस्त। अगस्त का कोड कितना दिख रहा है हमारे को यहाँ पे? 3, हम 3 लिख देंगे। प्लस उसके बाद 24 को किससे भाग करना है? 24 को आप एक बार भाग करेंगे किससे? 7 से। इसी 24 को एक बार भाग करेंगे किससे? 4 से। अगर मैं 7 से भाग करता हूं 3, 21, कितना बच जाएगा? 3। जो शेष बच रहा है वो मैं यहां प्लस में लिख दूंगा। प्लस 24 को आप 6 पे 24 क्या लिखते हैं? 4 से भाग करके भागफल। कितना भागफल है? 6। 7 में क्या? किसका कोड? 2000 का। क्या बोला है? 2000 का कोड। या तो आप क्या लिख दो? प्लस का 6, या प्लस का 6 नहीं लिखना, आप क्या लिख सकते हैं? माइनस का 1। आप प्लस का 6 लिखो चाहे माइनस का 1 लिखो, हमारा आंसर सेम आएगा। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब प्लस 1 से माइनस 1 मैं कैंसिल कर रहा हूं। 6 6 12। 12 को अगर मैं 7 से भाग कर दूं, कितना शेष बचा? 5। 7 कम 7, 12 में से 7 गया 5। 5 किसका कोड है? थर्सडे का कोड है। तो कौन सा दिन आया? इस दिन आया थर्सडे। लेकिन अगर मैं यहां -1 ना लिखता, मान लो मैं प्लस का 6 लिख देता, फिर भी हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आता। 6 12 18 1 19। 19 को आप 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, क्या शेष बच गया? 5। यहां भी क्या शेष बचा था? 5। इसका मतलब आंसर इसका भी क्या होता? थर्सडे। तो आप दोनों में से कोई सी भी चीज कर सकते हैं। या तो क्या कर सकते हैं कि भाई -1 कर दो 2000 का कोड, या फिर हम क्या कर सकते हैं? +6 कर दो 2000 का कोड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? 26 जनवरी 2115 2115 कि भाई इस दिन कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब रूल सिंपल, 26 को किससे भाग कर देंगे? 7 से। क्या शेष बचा हमारा? 7 या 21, कितना बच जाएगा? 5। अब मंथ आ गया कौन सा? जनवरी। जनवरी में तो क्या देखना है सबसे पहले कि लीप ईयर है कि नहीं है। अब लास्ट में 15 लिखा है, इतना तो मेरे को पता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट कैसे है? ऑड है, तो कभी लीप ईयर नहीं हो सकता है। ठीक है, लास्ट के दोनों डिजिट कैसे है? 2 डिजिट मतलब एक डिजिट क्या है? ऑड है। ऑड मतलब वो लीप ईयर कभी नहीं हो सकता है। तो आप 26 को 7 से भाग करेंगे, कितना शेष बच गया आपके पास? 5। प्लस जनवरी का कोड। अब आप जनवरी का कोड पे आएंगे, क्या है जनवरी का कोड? 1। तो 1 लिख देंगे, लिख दिया हमने 1। प्लस 15 को किससे भाग? 7 से भाग। कितना शेष बचा? 1 शेष बचा। प्लस एक बार 15 को किससे भाग? 4 से। अगर मैं 15 को 4 से भाग करूं, 3 पे कितना? 12, क्या शेष? 3। लेकिन यहां शेष नहीं, क्या? भागफल देखेंगे, कितना भागफल है? 3, तो 3 लिख देंगे। प्लस किसका कोड? अब बारी आ गई 2100 की। अब 2100 का ठीक है, 1800 1700 1600 और 1900। 19 18 17 16। 1900 का कोड क्या था? 0 2 4 6। फिर हम आ जाएंगे 2000 पे, हम आ जाएंगे 2100। 2100 की तो बात हो रही है। अगर यहां 6 है तो यहां भी वापिस क्या आएगा? 6। यहां 4 है तो यहां भी क्या आएगा? वापिस 4। इसका मतलब 2100 का कोड कितना है? +4। तो आप क्या कर देंगे? +4। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया? 26 को 7 से भाग किया, क्या शेष बचा? 5 शेष बचा। फिर उसके बाद जनवरी का कोड 1, क्योंकि लीप ईयर नहीं, अगर लीप ईयर होता आप क्या कोड लिखते? 0। उसके बाद आपने 15 को भाग किया किससे? 7 से। कितना बचा? शेष 1। 15 को भाग किया किससे? 4 से। कितना भागफल बचा? 3। और किसका कोड? 2100 का कोड कितना? 4। आप इन सबको प्लस कर देंगे। 4 3 7 1 8 1 9 5 14। अब 14 को 7 से भाग करके क्या? 0। यहां यही गलती करेंगे कि 14 को 2 से इसे काट के 2 लिख देंगे। ठीक है, हमने क्या लिखना है? शेषफल। शेष लिख रहे हैं हम, जो बचेगा क्या बचा? 0। 0 किसका कोड है? 0 कोड है सैटरडे का। इसका मतलब जो डेट हमारे को दे रखी है 26 जनवरी 2115, उस दिन कौन सा दिन होगा? शनिवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला है 14 फरवरी 2154।
ठीक है, अब सबसे पहले फरवरी आया, क्या बोला गया है कि अगर जनवरी और फरवरी आए, सबसे पहले हमने क्या देखना है कि भाई लीप ईयर है कि लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो लीप ईयर के लिए क्या करेंगे, इन लास्ट के 2 डिजिट को एक बार 4 से भाग कर लेते, एक बार 7 से भाग कर लेते। क्वेश्चन में करना ही है हमने एक बार इसको, इससे अच्छा पहले कर देते हैं। अगर मैं 54 को 7 से भाग करूं, कितने पे जाएगा ये, 7 49, क्या बच गया 5। अगर मैं 54 को भाग कर दूं किससे, 4 से, कितने पे जाएगा, 13 चौके 52, 2 बच रहा है। अगर शेष बच रहा है इसका मतलब ये लीप ईयर तो नहीं है। ठीक है, तो आप 14 को सिंपल भाग कर देंगे 7 से, क्या शेष बचा 0, प्लस फरवरी का कोड, अगर ये लीप ईयर नहीं है इसका मतलब फरवरी का कोड क्या लिखा जाएगा 4, अगर लीप ईयर होता हम क्या कोड लिखते 3, प्लस अभी मैंने 54 को भाग किया 7 से, क्या शेष बचा था मेरा 5, प्लस 54 को भाग किया था 4 से, क्या भागफल आया था 13, प्लस अभी अभी हमने 2100 का एक कोड लिखा था, क्या कोड लिखा गया था 2100 का, +4, तो इसमें भी क्या लिख देंगे +4। देखो सेंचुरी के कोड अगर नहीं लिखेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप लोगों ने सिर्फ 3 चीजें याद रखनी, क्या, मंथ कोड, डेज कोड, सेंचुरी कोड, 3 चीजों से पूरा कैलेंडर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इनको प्लस करते हैं, कितना प्लस करके आया है, 13 4 17, 17 5 22, 22 4 26, 26 को 7 से भाग कर देंगे, क्या शेष बचा है 7 या 21, 5 बच गया। अब हमने इसको देखना है कि भाई 5 किसका कोड है, किसका कोड है 5, थर्सडे। तो इस दिन कौन सा दिन हो जाएगा हमारा, थर्सडे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, 3 मार्च 1707, 3 मार्च 1707। सबसे पहला काम इसको भाग किया जाए किससे, 7 से, 7 से छोटा नंबर है तो यही लिखना है नीचे 3, प्लस मार्च का कोड, जैन फेब मार्च, मार्च का कोड कितना है 4, प्लस 7 को भाग किया जाए 7 से, क्या शेष बचेगा 0, जो चीज पूरी डिवाइड हो जाए उसमें क्या शेष बचता है 0, प्लस 7 को 4 से भाग किया जाए 1, अगर आप 7 को 4 से भाग करेंगे 4 × 4, ये चीज नहीं लिखनी, क्या लिखेंगे भागफल, कितना भागफल है 1, प्लस अब ये सारी चीजें तो हो गई, तारीख का कोड लिख दिया, मंथ का कोड लिख दिया, ईयर के कोड लिख दिए, किसके कोड रह गए, सेंचुरी। अब सेंचुरी की बात आ गई फिर से 1700, 1800 का कोड जब 2 था तो 1700 का कोड क्या 4, 1600 का कोड क्या 6, यही याद रखना बस, 0 2 4 6, यही 2 4 कोड रिपीट होते रहेंगे वापिस, चाहे किसी भी सेंचुरी का पूछ लिया गया। तो यहां पे कौन सी सेंचुरी है 1700, तो 1700 का कोड कितना +4, क्या कुछ आ गया हमारे पास 3 + 4 + 1 + 4, कितना आएगा प्लस करके 4 8 12, 12 को किससे भाग किया जाए, 12 को फिर से भाग किया जाए 7 से, 7 से भाग करके फिर से क्या चीज देखी जाए शेष, कितना शेष बचा 5, 5 किसका कोड है, अब तक तो कोड याद हो गया, इतनी बार 5 आ गया है, किसका कोड है थर्सडे। ठीक है, तो ये पहले टाइप के हमारे पास क्वेश्चन थे। अगले टाइप में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम बोलेंगे 13 मार्च 1945 को अगर मंडे है तो बताओ 13 मार्च 1997 को कौन सा दिन होगा। यहां पे डेट भी सेम रहेगी, मंथ भी सेम रहेगा, अलग क्या होगा सिर्फ ईयर, ईयर अलग हो सकता है, सेंचुरी भी अलग हो सकती है। ठीक है, ये हम टाइप नंबर 2 में करेंगे। इसी में एक और क्वेश्चन आता है कि अगर साल का पहला दिन मंडे है, फिर बोलते हैं कि बताओ साल का आखिरी दिन कौन सा होगा, कि साल का आखिरी दिन कौन सा होगा, अगर वो कैसा साल है लीप ईयर, या फिर बोल सकते हैं अगर वो कैसा साल है नॉन लीप ईयर। तो दोनों के आंसर अलग अलग होते हैं। ये भी हमारा कौन से टाइप में आएगा, सेकंड टाइप में। आज हम सिर्फ पहला टाइप पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही।